तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 10th का जो मंथली एग्जाम होता है उसका इस महीने का जुलाई महीने का जो आज हुआ है, जो आपको पता है कि ये 22 तारीख को हुआ है, 22/7/2024 को हुआ है। आज हम लोग इसका हिंदी का हम लोग आज आंसर मिलाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव आंसर मिलाने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग 30 में, आपको पता है कि यह जो एग्जाम होता है इसमें 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 30 नंबर प्लस का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर ऑब्जेक्टिव होता है बाबू, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग इस पूरे सवाल को अच्छे से करने वाले हैं, पूरे में सही मिलाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाला है। आप लोग अच्छा से मिला लीजिए। चलिए सबसे पहला सवाल हम लोग का क्या रहने वाला है। सबसे पहला सवाल है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता है कि क का जो उच्चारण होता है वो होता है कंठ से। क्या होता है बाबू? कंठ से होता है। चलिए दूसरा नंबर है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि उनको क्या कहा जाता है बाबू? तो अनुनासिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है ना, अनुनासिक स्वर। तीसरा है कि वाराणसी कौन सा संज्ञा है। तो आपको पता है कि कोई भी नाम होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास 4 नंबर है कि सर्वनाम का भेद है। तो सर्वनाम का भेद हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 5वां नंबर हम लोग के पास है कि क्लिनिक शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? ये हम लोग का ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही में सही मिलाया जा रहा है, आप लोग इसको अच्छा से कर लीजिएगा। आगे 6 नंबर है। 6 नंबर है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वचन कहते हैं। 7वां नंबर है कि छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो किसी चीज से जुदा हो रहे हैं, यानी क्या हो रहा है? आपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? यानी 7 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करण हो जाएगा। नहीं मतलब कि इससे आप जुड़े रह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि छात्र कमरे से बाहर गया तो कारक करण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो 8वां नंबर सवाल है बाबू, वो हो जाएगा क्या है? संगठन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी राइट आंसर होगा, संजुड़ गठन हो जाएगा, संधन गठन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दो सेर घी, तो दो सेर घी जो हो जाएगा, दो सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा परिविशेषण है। तो परिविशेषण जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन हो जाएगा बाबू? आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव डालना। क्या होता है? प्रभाव डालना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर है कि अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द बाबू होता है तम। क्या होता है? तम मतलब ही अंधकार होता है, ठीक है ना। पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द। एक ही उदर से जन्म लेने वाला, तो एक ही उदर मतलब होता है पेट, और एक ही पेट से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? तो सहोदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहोदर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है 15 नंबर में है कि मिलन शब्द का विलोम शब्द है। तो मिलन मतलब क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा कर देना है। तो मिलन का होता है विरह मतलब होता है अलग होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था बाबू, वो कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे है तू गले में फांसी लगाए, तू गले में, ध्यान दीजिएगा 17 नंबर है कि तू गले में फांसी लगाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। ये जो है आपकी दही वाली मगम्मा से लिया गया है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मगम्मा हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि घनानंद के काव्य की भाषा क्या थी। तो घनानंद की जो काव्य की भाषा है बाबू, वो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो 19वां नंबर सवाल है बाबू, वो क्या है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका मेन क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का ए हो जाएगा, जाति प्रथा के कारण। आगे है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी। तो खोखा की बहन थी। किनकी बहन थी बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोखा की बहन थी, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, क्या कहलाता है। तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है बाबू, वह ननकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? ननकाना साहब कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे
कोटी हिंदू बाड़िए। तो इनके क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, रसखान हो जाएंगे इनको। 11 का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका ए, रसखान हो जाएंगे। अब प्रेम के पीर के कवि हैं, तब प्रेम के पीर के जो बाबू कवि हैं वो कौन हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपको। किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी कहा है, तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे आपका, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद ने कहा था वेदांतियों का वेदांती, किसको, मैक्स मुलर को कहा था। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का है कि किसको वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने से सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे, वारेन हेस्टिंग्स जो थे इनको मिला था, जो कि वहां के क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है ना, गवर्नर जनरल थे। आगे हो जाएगा 26 नंबर क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि जब जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि जो वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, ठीक है, तब उसे पूरी आज़ादी रहेगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह किसने कहा था, तो यह जो थे वह पत्रकार महोदय कहे थे। कौन कहे थे बाबू, तो पत्रकार महोदय कहे थे, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। घनानंद किस काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं, तो ये जो हो जाएंगे वह किस काल के हैं बाबू, तो 27 के हो जाएंगे सी, रीति मुक्त काव्यधारा है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है कि कवि रसखान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं, तो सुजान रसखान इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो सुजान रसखान। आगे है 29 में, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं, तो मानव का जीवन किसके बिना व्यर्थ है बाबू, तो राम नाम के कीर्तन के बिना जो है, राम नाम के नाम के बिना या कीर्तन के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 29 का बी हो जाएगा। आगे है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था बाबू वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो क्लास 10th का जो जुलाई महीना का जो मंथली एग्जाम बाबू हुआ है, जुलाई महीना का जो मंथली एग्जाम हुआ है वो आपके इसमें हिंदी में आपका पूरा का पूरा मिला दिया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले आपकी फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके भी जो क्वेश्चन है उसको भी हम मिलाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।